चल। रस्म को आगे बढ़ाते हुए हम तर्पण की प्रथा के लिए बड़की को चुनते हैं। हम वैद्य बहन जी से निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए। गांव वालों की भलाई के लिए आपने अपनी बेटी को समर्पित करके एक महान कार्य किया है। उसका आभार व्यक्त करते हुए हम आपको ये तुच्छ भेंट देना चाहते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। आज से 28 दिन बाद पूर्णमासी को बड़की को गंगा मैया को समर्पित कर दिया जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। हमारी बड़की हमसे दूर चली जाएगी। भाई तू ही कहती है ना, जब जब जो होना होता है तब तब वो होवत है। सब राम जी ने लिखा है, तो शायद इतने दिन लिखे थे। ना बड़की माई, तो गंगा मैया की कृपा है जो हम चुन ली गई। अब सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तोरा इलाज, चुटकी की पढ़ाई, घर का राशन पानी, और काम मांगेंगे गंगा मैया से। माई ये रखो, ये तो चाहिए था। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? तुझसे वादा किया था ना चुटकी, हमने रहते हुए तू कहीं नहीं जाएगी। अब तो खूब पढ़ना, बड़ी अफसर बनना हमरे लिए। वो मोबाइल वो भी रखना। हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना बड़की दीदी। छुटकी, अरे अब दोनों रो मत। जितने भी दिन है खुशी खुशी बिताएंगे। इतने पैसे मिले, अच्छा खाना बनाएंगे, बाजार जाकर तरकारी लेकर आते।
लेकर आते। अरे ये क्या कर रही हैं छोटी बहन? हम ही पैसा नहीं ले सकते, आप तो हम लोगों के लिए इतना महान कार्य जो कर रही हैं। नहीं, हम नहीं ले सकते ये पैसा। आप अभी तक गई नहीं? तुम ऐसे अंधविश्वास में कैसे यकीन कर सकती हो बड़की? तुम्हें पता है उस पार क्या है? कहाँ है उस पर? एक आश्रम जहाँ साध्वी की तरह रहना होगा। तो बुरी बात कहाँ है? अगर हमारे संसार की चीजों को त्यागने से हमरे परिवार को खुशी मिलती है तो उसमें गलत कहाँ है? गलत वो है जो दिखाई नहीं देता है बड़की। गलत ये अंधविश्वास है। तो बड़की मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम उसी चीज पर भरोसा करोगी ना जो तुमने बचपन से देखी है। पर बड़की, जो सच दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि हमेशा सच ही हो। जैसे अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट के चली जाती है और कुछ बुरा होता है तो हम मान लेते हैं कि यह अशुभ है, पर नहीं, ये हमारे अंदर का डर होता है बड़की, जो अंधविश्वास का फॉर्म ले लेता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। दीदी, आपकी बड़ी बड़ी बातें हमारे समझ में नहीं आती। हम बस ये जानते हैं, जब से गंगा मैया को तर्पण देना शुरू किया है, हर साल अच्छे से बारिश हुई है। जब से गुरुवार के दिन केला बांटना शुरू किया है, छुटकी कक्षा में फेल नहीं हुई है। ये एक वहम है बड़की और कुछ नहीं। और तुम्हारे इसी वहम का इलाज करना होगा। मैं करूंगी, मैं बचाऊंगी तुम्हें बड़की। क्यों बचाएंगे आप? कुछ गलत नहीं हो रहा है हमारे साथ। ये हमारी जिंदगी है। और आप कौन होती है हमें रोकने वाली? कोई भी नहीं। बड़की, आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। बुलाया है आपको किसने? ठाकुर साहब ने। क्यों? चलो पता लग जाएगा। ठीक है, चलो। बड़की, बिटिया तोरे जाने के बाद तोरे साथ तोरे राज भी चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी ने आज हमरी खातिर बहुत बड़ा
सारा बलिदान दिया है। बड़की के आश्रम चले जाने के बाद हमारी चुटकी का क्या होगा? क्या होगा चुटकी का? एकदम अकेली रह जाएगी। गंगा मैया, तुम यहीं रुको, ठाकुर साहब इनसे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं। परखने के लिए देख रही हो या सिर्फ देखने के लिए? समझने के लिए। पर एक चीज तो मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ कि जो भगवान के सामने जितना ज्यादा सर झुकाते हैं उनका दिल उतना ही होता है। सब डरते हैं आपसे? इज्जत करते हैं। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। किस लिए बुलाया है वो बताएं। मेहमान हो, मेहमान नवाजी का मौका नहीं दोगे?
आपके यहाँ मेहमानों पर पत्थर फेंके जाते हैं? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। हम यहाँ के ठाकुर हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी मेहमान हमारे इस गांव कोसीपुर की गलत छवि लेकर यहां से जाए। ये गांव हीरा है, इसे कांच का टुकड़ा समझकर अगर यहां से आप जाएंगी तो हमें बुरा तो लगेगा ही। हीरे और कांच के टुकड़े में फर्क जानने के लिए उन्हें समझना जरूरी होता है, और मुझे चीजें समझनी अच्छी लगती है। ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है। अगर हम तुम्हारे शहर में जाके तुमसे ये कहें जो तुम करते हो वो गलत है, तो तुम हमें गवार कहोगी, और अब तुम यहां आके हमें कहोगी कि हम गलत हैं, तो तुम पढ़ी लिखी हो गई। खैर छोड़ो, हम तो तुम्हें यहाँ ये विनती करने बुलाए थे, आप हमारी प्रथा का सम्मान करें और शहर जाकर इसका बुरा प्रचार ना करें। ये विनती कम और धमकी ज्यादा लग रही है, और मुझे धमकियां लेने की आदत नहीं है। एनीवे, मैं इस गांव की मेहमान थी और अब मैं जा रही हूं। मैं किसी और की तलाश में घर से निकली थी, और अब उसी तलाश में मुझे वापस जाना है, और वही मेरा एम है लाइफ में। गुड बाय। और हाँ, हम शहर के लोगों को कांच के गिलास में पानी पीने की आदत होती है। पानी साफ है या गंदा हमें पता चल जाता है। चलो, हम ये पानी पी के साबित कर देते हैं कि इसमें कोई जहर नहीं मिला है। और हाँ, आप शहर वाले शक बहुत करते हैं, पर याद रखिएगा, गांव वालों को शक से भरे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सवाल उठाएंगी, ये पत्थर उठाएंगे। जय गंगा मैया। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार, पर आप इस लड़की को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? ये पढ़ी लिखी लड़की है, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग सवाल बहुत करते हैं। आज हमारी रस्म पर सवाल उठाया, कल हमारे धर्म पे सवाल उठाएंगे, गांव वालों को भड़काएंगे, गंगा मैया नाराज हो जाएंगी। इसलिए इसे प्यार से समझाने के लिए यहां बुलाया था। ऑल फाइन? टोटली। चल यार नैनो, यहाँ से तू पवित्रा को ढूंढने के लिए निकली थी घर से। इस गांव के सुपरस्टिशंस में डाले नहीं यार। You're right. चल। अब तो हमें बड़की से आशीर्वाद देने दीजिए। गंगा मैया की सेवा करने जाने वाली है वो। पहले वैद्य बनकर लोगों का इलाज किया करती थी, अब साध्वी बनकर लोगों की भलाई क्या करोगी। पहले लोगों के शरीर ठीक करती थी, अब लोगों के भाग्य सुधारोगी।